द लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली के भाव क्या होते हैं, और हम इसको घर भी बोलते हैं और हाउसेस भी बोलते हैं। तो कुंडली पे 12 भाव होते हैं। हर एक भाव की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। जैसे कि प्रथम भाव हमारी शरीर को, रंग को, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव और विनम्रता का बारे में बताता है। तो द्वितीय भाव हमारी धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, दाएं नेत्र, पड़ोसी को दिखाता है। तो तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहन का, स्वयं का पराक्रम, धैर्य का, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गले का, कर्ण एवं स्वभाव संबंधी रोग का। तो चतुर्थ भाव होता है कि सुख का भाव भी होता है। माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचम भाव से हम संतान को, बुद्धि को, विद्याओं को, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, हृदय रोग, छाती के निचले भाग संबंधित रोग का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। तो अगला हमारा भाव है छठा भाव। इसे हम शत्रु को देखते हैं। आदमी क्या चिंतन करता है, क्या चिंता करता है, उसको देखते हैं। रोग के बारे में देखते हैं। ऋण, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक, दुख का विचार हम षष्ठ भाव से करते हैं। तो सप्तम भाव आ गया हमारा अगले। इसे हम जीवन साथी, काम वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जनेंद्रिया, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी को हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारा अगला भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नवम भाव में हम देखते हैं भाग्य की, धर्म की, तीर्थ यात्रा, साला साली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य और हमारी धार्मिक आस्थाओं के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, पिताओं के बारे में हम नवम भाव से देखते हैं। तो दसम भाव होता है पिता का, राज्य का, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग। दसम भाव से हम ये सब देखते हैं। तो एकादश भाव होता है आय का, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई का भी भाव होता है, बहन, पुत्र वधु का। और हम इसे कान भी देख हमारे कान भी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो हमारा लास्ट भाव, अंतिम भाव है, ये है द्वादश भाव। इसे हम व्यय, मोक्ष, शय्या सुख, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल में भर्ती, मृत्यु, बाह्य नेत्र को देखते हैं। और ये भाव से हम मोक्ष के बारे में भी जानते हैं, स्वप्न के बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और एकादश द्वादश भाव के विशेषताओं के बारे में। आगामी दिनों में आने वाले वीडियो में हम इसके अंदर तक जाके छोटी सी छोटी बातों पे हम रिसर्च करेंगे, हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।